10.29 page. 10.29 page. Bottom of the page. Analytical petty cash book. सिंपल पेटी कैश बुक लास्ट वर्किंग डे करी थी. एक बार उसका फॉर्मेट दोबारा से चेक कर लो. इलस्ट्रेशन 10 के ऊपर है. एक्सट्रीम लेफ्ट अमाउंट रिसीव्ड, एक्सट्रीम राइट अमाउंट पेड. एक लेजर फोलियो का दोनों जगह कॉलम है. लेफ्ट साइड पे कैश बुक फोलियो का कॉलम है, राइट साइड पे वाउचर नंबर का कॉलम है. पर्टिकुलर्स का एक ही कॉलम है क्योंकि यहां पर हमें पेटी कैशियर्स को एक ही बार हेड कैशियर से कैश मिलता है. रिसीट की सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन है, पेमेंट की ज्यादा है, इसलिए एक ही जो है पर्टिकुलर्स का कॉलम होता है. एनालिटिकल पेटी कैश बुक जो है उसके अंदर हम अपने जो पेटी एक्सपेंसेस हैं उनको एक एक कॉलम डेडिकेट कर देते हैं. प्लीज पेज नंबर 10.31 देखें जरा. 10.31 पेज देखिए. बुक कैसे करके बना हुआ है आपके पास पेटी कैश बुक का फॉर्मेट. इसमें चेक कीजिए कन्वेंस, कार्टेज, स्टेशनरी, कुरियर, रिपेयर्स, टेलीफोन एक्सपेंसेस, सन्ड्रीज. सब पेटी एक्सपेंसेस हैं, बार बार होते हैं. हर एक टाइप के खर्चे को एक कॉलम डेडिकेट कर दिया. इसे बोलते हैं एनालिटिकल पेटी कैश बुक. 1 वीक की बना रहे हो, 2 वीक्स की बना रहे हो, 1 मंथ की बना रहे हो. वंस यू आर डन विद योर पेटी कैश बुक, आपके पास हर कॉलम का अलग से भी टोटल होगा और सभी खर्चों का भी टोटल होगा. तो एनालिटिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप अगर इसे मेंटेन करते हैं तो आप हर खर्चे का एनालिसिस कर सकते हैं. आइए जी इनकी इंग्लिश पढ़ लें. एनालिटिकल पेटी कैश बुक हैज 2 sides. Left hand side is used for recording receipt of cash and right hand side is used for recording payments. In this cash book, a separate column is provided for recording a particular expense. That is courier, stationery, advertisement, etc. A column is normally provided for sundries. Last वाला जो आपको दिखाया था, to record infrequent payments. When petty expenses is recording on the right hand side, total payment भी है, छोड़ दो जी बस. अब डिफरेंस पे आओ जी बिटवीन सिंपल एंड एनालिटिकल पेटी कैश बुक. सिंपल पेटी कैश बुक जी, separate record of each kind of petty expenses not maintained. The analysis columns are used for each commonly occurring item of expense such as stationery, postage, telegram, etc., traveling, etc. Second difference, it is written in the same manner as cash book is written. The pages are divided down the center. The pages are not divided down the center. Divided down the center का मतलब होता है आप अपने पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. In analytical petty cash book, the pages are not divided down the center. Major spaces provide for expense side, having separate columns for expenses incurred regularly. Simple petty cash book, at the end of the period, total expenses under different heads cannot be determined easily. At the end of the period, expenses under different heads can be determined easily. जरा बैलेंसिंग द पेटी कैश बुक के ऊपर चेक करो, फॉर्मेट दे रखा है. इसमें एक्सट्रीम लेफ्ट जो कॉलम है उसका नाम क्या है? रिसीट्स. रिसीट्स के बाद क्या है? डेट के बाद क्या है? वाउचर नंबर जी. जो भी आप खर्चा करोगे उसका प्रूफ, दैट इज वाउचर नंबर. फिर क्या है जी? पर्टिकुलर्स. उसके बाद टोटल पेमेंट्स के बाद हर एक पेमेंट को सेपरेट कॉलम के अंदर लिखा गया. अगर याद हो थर्सडे हमने किया था, देयर आर 2 types of petty cash book. One is simple and the another one is analytical petty cash book. And there are 2 systems of maintaining cash book. एक ordinary या simple system होता है, दूसरा system होता है impressed system.
जो ऑर्डिनरी सिस्टम है उसमें आपको एक बार हेड कैशियर से पैसा मिलेगा, सारा खत्म कर दोगे, उसके बाद अपना अकाउंट बनाकर आप हेड कैशियर को सबमिट कर दोगे। जो आपका इम्प्रेस सिस्टम है उसमें डिपेंडिंग अपॉन द पास्ट एक्सपीरियंसेस हेड कैशियर जो है वो डिसाइड कर लेता है कि अप्रॉक्स एक हफ्ते का कितना खर्चा होता है इन द फॉर्म ऑफ पेटी एक्सपेंसेस, या 2 हफ्ते का कितना खर्चा होता है इन द फॉर्म ऑफ पेटी एक्सपेंस। तो वो पेटी कैशियर को उतनी अमाउंट उस टाइम पीरियड के शुरू होने से पहले दे देता है। जैसे प्लीज चेक कीजिए, आपकी जो इलस्ट्रेशन 11 है, यहां पर हमें पेटी एक्सपेंस के लिए कितना पैसा मिला है, सुना नहीं जी? और जरा इलस्ट्रेशन 11 के नीचे जो लिखा है प्रिपेयर एंड, पढ़िए, प्रिपेयर एंड ऑन विच सिस्टम। आपको ट्रांजैक्शंस कितने दिन की दे रखी हैं? 6 days, 1 week। तो 1 week के बाद आपके पास दोबारा से कितना पैसा होना चाहिए? 10,000। व्हाट इज 10,000? इम्प्रेस्ड अमाउंट। व्हाट इज 10,000? एक बार फिर से फॉर्मेट चेक कर लीजिए। रिसीट, रिसीट के बाद डेट, डेट के बाद, उसके बाद फिर टोटल पेमेंट्स एंड देन आपके हेड्स। आइए जरा इलस्ट्रेशन 11 पे। सबसे पहले जी रिसीट का कॉलम आ गया जी आपके पास, उसके बाद डेट, बस कर लो भाई, कैश बुक का टेस्ट बहुत अच्छा हो गया लगता है। जितने चेक किए हैं फुल किसी के नहीं है। रिसीट, डेट, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर्स, टोटल पेमेंट्स। अरे अब जरा खर्चे चेक कर लो। अगर आप ऊपर फॉर्मेट चेक करें, उसमें कन्वेंस, कार्टेज, स्टेशनरी, कोरियर, 4 ही खर्चे लिखे हैं, 5वां सन्ड्रीज है जो इनफ्रीक्वेंट पेमेंट्स के लिए है। अब अगर अपना क्वेश्चन चेक करें तो उसमें मेट्रो फेयर, हाँ भाई किस में आएगा? मेट्रो फेयर, कन्वेंस। उसके बाद जी कार्टेज है, कार्टेज के लिए कार्टेज आ जाएगा। कोरियर जो है जी वो अलग से बनाया हुआ है, स्टेशनरी अलग से बनाया हुआ है, रिपेयर्स भी अलग से बनाया है, टेलीफोन एक्सपेंसेस भी अलग से बनाया, और एक बनाया जी आपके लिए सन्ड्रीज। उसमें हमने डाली है, जरा Jan 3rd चेक करना, सेकंड वाली Jan 3rd क्वेश्चन, पेड वेजेस फॉर कैजुअल लेबर। जी कैजुअल लेबर मीन्स कभी कभार जो अगर आपने कुछ बनवा रहे हो या किसी आपको लेबर की जरूरत है तो वो कैजुअल लेबर है। वो कैजुअल लेबर ही सिर्फ आपकी गई है सन्ड्रीज के अंदर, बिकॉज वो है इनफ्रीक्वेंट पेमेंट। बाकी आप जितने भी हेड चेक करोगे जी सब में जो है वो आपकी अमाउंट एक से ज्यादा है, बारिंग टेलीफोन एक्सपेंसेस, एंड आई होप यू नो दैट टेलीफोन एक्सपेंसेस जो है वो हर महीने होंगे, और स्टेशनरी का खर्चा भी जो है वो आपका फ्रीक्वेंट होगा, वो एक बार का खर्चा नहीं होगा। चलिए जी, रिसीव्ड कैश फॉर पेटी एक्सपेंस, भाई किन से मिलेगा कैश? हाँ जी, अगर कैश बुक याद हो, रिसीट, पैसा मिला, हाँ जी, इधर आएगा उधर आएगा, रिसीव्ड कॉलम में आएगा, पेमेंट कॉलम में आएगा। रिसीव्ड कॉलम में जी कितने पैसे मिले? आ गया जी, कब मिले? 2006 1st of Jan। हाँ जी, पैसा मिल रहा है टू साइड पे, टू कैश अकाउंट। अगर ड्रू लिखा होता तो फिर बैंक आता, क्योंकि फिर आप पैसा कहां से निकालोगे? बैंक में से। हो गया जी? हाँ जी, खर्चा Jan 2। मेट्रो फेयर, मेट्रो फेयर के लिए कॉलम बनाएंगे जी हम,
कन्वेंस का। प्लीज सॉल्यूशन चेक कर लीजिए। बाय क्या लिखा जा रहा है? बाय कन्वेंस अकाउंट। जरा वाउचर नंबर का कॉलम भी चेक कर लें। आपको पैसा दिया हेड कैशियर ने, उसने भी वाउचर बनाया होगा, यस और नो? ये वाउचर नंबर 1 है फॉर दिस रिसीट साइड का। अभी कन्वेंस का खर्चा हो रहा है जी, जो आपका कन्वेंस का खर्चा हो रहा है, तो जो भी कन्वेंस का खर्चा कर रहा है जी टिकट तो दिखाएगा। बोलिए वाउचर नंबर 1, वाउचर नंबर 1 कितना खर्चा हुआ जी कन्वेंस का? 50। टोटल एक्सपेंस भी 50 है और हमारा कन्वेंस का खर्चा भी 50। अगली आइटम प्लीज। कार्टेज बाय कार्टेज अकाउंट। वाउचर नंबर 2 जी, तारीख प्लीज। Jan 2। अमाउंट प्लीज 250। कार्टेज के लिए हमारा अलग से कॉलम बनेगा 250 उसके सामने। नेक्स्ट प्लीज। कुरियर बाय प्लीज चेक कर लीजिए, उसमें कुरियर अकाउंट ही लिखा है और यहां पर आ जाएगा जी कुरियर अमाउंट जी 500 एंड 500। डेट प्लीज। वाउचर नंबर 3 जी। नेक्स्ट पढ़ो जी। नेक्स्ट पेड वेजेस फॉर बाय वेजेस अकाउंट। वाउचर नंबर 4 जी, तारीख 3। अमाउंट प्लीज। अमाउंट 600। sundries because of infrequent payments, amount is 600। next please। paid for by stationery account। voucher number 5 जी, date। amount please 400। stationery next please। paid auto charges by conveyance account जी। voucher number 6, date please। amount please कन्वेंस वाले कॉलम में आ जाएगा जी। नेक्स्ट प्लीज। बाय रिपेयर्स जी, रिपेयर्स का कॉलम आ जाएगा। वाउचर नंबर 7, डेट प्लीज। टोटल पेमेंट्स। नेक्स्ट प्लीज। बाय कन्वेंस जी, वाउचर नंबर 8, डेट प्लीज। अमाउंट टिका नहीं आता तुम्हें, फिर तुम्हें कोई कुछ बोल के जाता, फिर ईगो हर्ट हो जाती है। अमाउंट प्लीज। नेक्स्ट बाय कार्टेज अकाउंट जी, डेट प्लीज। हाँ जी। नेक्स्ट बाय कुरियर अकाउंट जी, डेट प्लीज। अमाउंट प्लीज। नेक्स्ट बाय कन्वेंस अकाउंट जी,
डेट प्लीज, अमाउंट, नेक्स्ट, बाय कार्टेज अकाउंट 6th of Jan, अमाउंट जी कार्टेज 300, नेक्स्ट, बाय टेलीफोन एक्सपेंसेस अमाउंट प्लीज, नेक्स्ट। बाजी अब ध्यान दीजिएगा, कन्वेंस का टोटल है 3, 4, 2, 6, 650। इधर ही 4, 3, 7, 2, 9, 950, 1200, 400, 1500, 600 एंड 200। डन हो गया जी यहां तक। इसके नीचे 2 लाइनें, मींस आपके ये कॉलम्स क्लोज हो गए जी। इसका टोटल जी, इस कॉलम का टोटल आता है जी अपने पास 5500। डन जी। इसके आगे जी वर्ड लिख दिया, कुछ भी नहीं, खाली छोड़ दिया जी। हरी बाय बैलेंस कैरेट डाउन। इधर कितने दिख रहे हैं जी आपको? तो इधर भी कितने होने चाहिए? कितने खर्च चुके हो, बचे कितने? बाय बैलेंस कैरेट डाउन बिकम्स टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इधर आता है जी 4500। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन आया जी Jan 7। नेक्स्ट मंथ की पहली डेट लेते थे जी, यहां पर हमारा टाइम पीरियड वीक है, नेक्स्ट वीक की पहली डेट। हाँ जी, सिस्टम केड़ा है जी अपना? इम्प्रेस। इम्प्रेस सिस्टम के अंदर क्या होता है जी? जागो दीदी जागो। इम्प्रेस के अंदर क्या होता है जी? स्टार्टिंग पॉइंट कितना बैलेंस मिला था हमें, कितना खर्च कर दिया, कितना बचा, फिर से 10,000 के लिए और कितना चाहिए? 7th of Jan। ये है जी आपका पेटी कैश बुक, एनालिटिकल वाली जी। अब जरा अगले पेज पे आए, पेज नंबर 10.32। 10.32 पेज, पोस्टिंग द पेटी कैश बुक। प्लीज, हमने इलस्ट्रेशन 11 की है, नीचे आपको जर्नल का फॉर्मेट मिलेगा, दिख गया जी? बोलिए, ये सारे क्या हैं जी? क्या है जी सारे ये? सारे खर्चे हैं जी। खर्चों का नाम बोलिए फटाफट। गलत। कन्वेंस अकाउंट डेबिट, कार्टेज अकाउंट डेबिट, कुरियर अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, सन्ड्रीज अकाउंट डेबिट। 2, कहां से ये सारा खर्चा किया है? कैश से नहीं किया जी, पेटी कैश। प्लीज हैव अ लुक एट द एंट्री। सारे खर्चे डेबिट हो गए जी 2 पेटी कैश अकाउंट। हाँ जी, अब सारे खर्चों का लेजर बन गया जी, चेक कर लो। कन्वेंस, कार्टेज, स्टेशनरी, कोरियर, रिपेयर, टेलीफोन, वेजेस, सब में एक ही चीज आई है। क्या है जी? 2 पेटी कैश। डेट चेक कर लो जी, Jan 6। अब पेटी कैश के अकाउंट पे आ जाओ जी।
बाय कन्वेंस, बाय कार्टेज, बाय स्टेशनरी, बाय कुरियर, बाय रिपेयर, बाय टेलीफोन, बाय वेजेस। आ गया जी? बाय बैलेंस कैरी डाउन आ गया? पेटी कैश, इसकी जनरल एंट्री है ना? क्या बना रहे हैं हम? व्हाट इज दिस? बेसिकली वी आर मेकिंग अ पेटी कैश अकाउंट. So the entry stands at petty cash account debit to cash account. Please have a look at petty cash account in the ledger. To cash account 10,000. To balance brought down and to cash account. Done है जी? Turn the page. Advantages of petty cash. पहला जी. दूसरा जी. तीसरा. चौथा जी. The total of expenses are only taken to post them in the ledger. पिछले पेज पे चले जाइए, चेक कर लीजिए. कन्वेंस, कैरेज, कार्टेज, कुरियर, टेलीफोन, उनमें बार बार चीज नहीं लिखी गई, सिर्फ टोटल लिखा गया है और वो टाइम पीरियड के एंड पे लिखा गया है. एंड इट इज डिनोटेड बाय टू पेटी कैश अकाउंट. सो ये है जी आपका सेटअप पेटी कैश बुक का जी. चालू हो जो जी. 10.48 पेज. क्वेश्चन नंबर 14. वो रिसीट साइड की पहली ट्रांजैक्शन थी, वो पेमेंट साइड की पहली ट्रांजैक्शन है. रिसीट साइड की एक ही ट्रांजैक्शन थी, उसका वाउचर नंबर 1 हो गया. पेमेंट साइड की पहली ट्रांजैक्शन वाउचर नंबर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7. वो आएगी ही नहीं जी. आप इम्प्रेस सिस्टम फॉलो कर रहे हो, जब तक टाइम पीरियड नहीं खत्म होगा तब तक रिसीट आएगी नहीं. चेक करो एंड में जाकर फिर रिसीट आई पहली तारीख. एनालिटिकल पेटी कैश बुक का. हाँ जी, अब नया सांप क्या निकाला गया है? सर एक और डेट ऑफ पर्टिकुलर का कॉलम आएगा, उसमें वो फिर और उसको कैश अकाउंट भी जोड़ो, तो कैश कैश करो बेटा करो. सर उसमें वो कर देंगे. तो वहां वो कर देंगे. मेरा तो बेटा जी सिंपल सा सवाल है कि ये किताब को छपते को 50 साल हो गए. ठीक है, ये बंदा सीबीएसई में जो पेपर सेटिंग कमेटी है उसका हेड रह चुका है, पूरे दिल्ली में वर्कशॉप्स करता है. ठीक है, पागल है वो. आप क्वेश्चन नहीं करते ना, दिक्कत ये है. तो फिर क्या हो गया? आपके मुंह में केड़ा छोले डले हुए हैं? वैसे तो बहुत चपड़ चपड़ होती है. मैं नहीं कहता किसी के साथ आर्गुमेंट करो, बट द पॉइंट इज आप जेनजी हो, आपने इस्तीफा ले लिया, ठीक, जंतर मंतर पे चले गए आप, और अपने स्कूल के टीचर के सामने आपकी बात नहीं निकल रही, प्रधानमंत्री को गालियां दे रहे हो. ये कैसी जेनजी हुई? फिर तो आप प्रोटेस्ट करो, उनको बोलो ये बुक में, अच्छा बुक कौन सी लगवाई है? तो फिर उनको बोलो बुक फड़वा दो. बुक क्यों लगवाई है? जब बुक को साला फॉलो ही नहीं करना, उनको बोलो सर अपनी बुक छापो, हम तो वही पढ़ेंगे, हम तो ये पढ़ेंगे ही नहीं. तुम इस्तीफा ले लो किताब का. सजेशन बॉक्स नहीं है, डालो जाके सजेशन, बताओ सिस्टर को, सिस्टर हेल्प अस, वी आर गेटिंग रॉब्ड. क्या बेटा? वाउचर नंबर सीरियल ऑर्डर में डल रहा बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. और जो पहला वाउचर नंबर डल रहा है वो रिसीट साइड के लिए डल रहा है. दैट्स इट. रिसीट साइड की एक ही ट्रांजैक्शन थी, उसको वाउचर नंबर 1 दे दिया. पेमेंट साइड की पहली ट्रांजैक्शन को वाउचर नंबर 1 दे दिया. उसके बाद जैसे जैसे ट्रांजैक्शन आती गई बस सीरियल ऑर्डर में चलते गए. ये इमेजिनरी दे रहे हैं. टू कैश अकाउंट जी 15,000 4th जून. बाय कन्वेंस, बाय वेजेस, सन्ड्रीज में, कन्वेंस में. जून 5 भी कन्वेंस में जी. उसके बाद बाय स्टेशनरी में, फिर बाय पोस्टेज जी, उसके बाद भी पोस्टेज, फिर रिपेयर्स, फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, फिर बाय वेजेस बट सन्ड्रीज में, फिर बाय कन्वेंस, फिर बाय पोस्टेज जी, फिर बाय लॉक्स सन्ड्रीज में,
बाय एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस में डाल लो जी, स्कूल में मिसलेनियस में डालने को बोल रहे हैं तो वहां डाल लो। उसके बाद जी खर्चा बताइए जी कितना कर दिया, बचे आपके पास जी 5400 बाय बैलेंस कैरेट डाउन 5400 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5400 टू कैश अकाउंट 9600 ऑन जून 9। नीचे एंट्रीज मांगी हैं जी आपसे, 3 एंट्रीज आएंगी। जून 4 की एंट्री बताओगे जी, जून 4 ना, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15,000, दैट इज द एंट्री फॉर जून 4। उसके बाद जून 8 जितने खर्चे किए हैं उनका टोटल उनके नेम के साथ वो डेबिट होगा टू पेटी कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तीसरा फिर से आएगी एंट्री पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमारे पास आएगा जी 9600। क्वेश्चन नंबर 14 आपने कर लिया जी, 12-13 और है इसका। उसके बाद डीके 15, 16, 27 से 29। अभी आ जाओ जी, पेज नंबर 10.34, 10.34 पेज, 10.34 पेज जी, पढ़ो जी। पहला आंसर दो भाई, इन कैश बुक, इन कैश बुक जी, ऑप्शन ऑप्शन बताओ जी। चलिए जी सेकंड का बताइए जी। कैश बुक इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल जर्नल, ठीक है जी। हाँ जी, कैश बुक इज, थर्ड क्वेश्चन, बोथ अ सब्सिडरी बुक एंड क्वेश्चन नंबर 4 जी, इफ रमन हैज सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू परम द एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन। नेक्स्ट वन जी, फिफ्थ का आंसर दीजिए, सिक्स्थ, ध्यान से। बिल्कुल ठीक है जी, अगली पे आइए। डिपॉजिट ऑफ कैश इन अ बैंक इज रिकॉर्डेड इन, ऑप्शन बताएं, ऑप्शन। अगले पे आए जी, विड्रॉल ऑफ कैश जी, डेबिट ऑफ कैश कॉलम एंड क्रेडिट ऑफ, हाँ जी, कॉन्ट्रा एंट्रीज आर पास्ड ओनली व्हेन if a check is deposited is returned dishonored it is recorded in the, हाँ ऑफ कोर्स कैश बुक ही होगा। ऑप्शन बताओ। बैंक कॉलम केडी साइड, डबल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड्स, which cash book is prepared to record small amounts, which of the following will not be recorded as a contra entry in the 2-column cash book। बोलो जी बोलो। ए पार्ट आइए जी, 14th, बोलो जी बोलो। नरेशन इज, नहीं नरेशन रिक्वायर नहीं होती, ठीक है जी। अगला, which of the following is true। नेक्स्ट वन जी, when a firm maintains 2-column cash book it does not maintain bank and cash accounts in the, which of the following is not recorded in cash book, contra entries in the debit of cash book। डी ऑप्शन है जी, नॉट पोस्टेड इन लेजर, क्योंकि आप लेजर बनाते ही नहीं। अगला जी, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ जनरल एंड लेजर, आंसर जी, बैलेंस इन पेटी कैश बुक इज एन
The term impressed system is used in relation to petty cash is used for meeting balances in petty cash book represents with whom. आइए जी assertion reason. In simple cash book, cash receipts and payments only are recorded. Cash book serves the purpose of cash account. बोलो जी. हाँ जी. Cash book serves the purpose of cash account is the reason correct? बोलिए. But is it the correct explanation of the assertion? Next. Assertion ठीक है जी. Reason. What is cash book? A subsidiary book. ये कहते हैं नहीं subsidiary book जब बनाई नहीं जाती तो बनती है cash book. No. D part is the answer. Assertion correct है. Reason is not correct. Next one जी. बोलो जी, बोलो फटाफट बोलो. ठीक है. Third question. Both are right or not? And reason correct है कि नहीं है? बिल्कुल है जी. बी पार्ट. चौथा जी. Contra entries means. ठीक है. Contra entries are posted to the respective ledger accounts. D. Question number 5. A check deposited dishonored is recorded in the debit of the cash book. बोलो जी बोलो. A deposited check dishonored is recorded in the debit of the cash book. Credit में होता है जी. A deposited check dishonored results in increase in bank balance. बोलो भाई. Both are. आपकी किताब डी पार्ट बोल रही है जी. A deposited check dishonored is recorded in the. अगर आंसर से सही जाना है तो फिर assertion के अंदर डेबिट की जगह क्रेडिट कर लो, और अगर आंसर से सही नहीं जाना है, जो क्वेश्चन गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलना है, फिर सी पार्ट कर लो जी. बोथ आर इनकरेक्ट. नेक्स्ट. कैश बुक इज मेंटेन्ड. कैश अकाउंट इज नॉट ओपन इन द लेजर. ओके है. कैश बुक सर्व्स द पर्पस ऑफ कैश अकाउंट ऑल्सो. ठीक है जी. बी पार्ट. नेक्स्ट. कैश बुक के अंदर जो बैंक कॉलम है उसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है जी. अ चेक इशूड एंड डिसऑनर्ड रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन बैंक बैलेंस. नो. जब आपके अकाउंट में से पैसे ही नहीं गए जी तो आपका बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा ही नहीं जी. नेक्स्ट. कैश कॉलम इन द कैश बुक विल नॉट हैव क्रेडिट बैलेंसेस. बिल्कुल ठीक है जी. कैश बैलेंस इन अ फर्म कैन नॉट बी क्रेडिट बैलेंस बिकॉज एट द मोस्ट इन कैन हैव nil बैलेंस. ओके जी. बी पार्ट. नेक्स्ट जी. बताओ जी बताओ. नौमा पढ़ के. ठीक है जी. ए पार्ट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. रीजन असर्शन दोनों ओके हैं. नेक्स्ट जी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 11 जी. नीचे से देख के बोलना, फिर तो कहानी खत्म होगी. पढ़ तो लो. ट्वेल्थ क्वेश्चन. असर्शन रीजन ठीक है जी, लेकिन रीजन इज नॉट जस्टिफाइंग असर्शन. हाँ जी. जो चेक से आप पेमेंट करते हो पेटी एक्सपेंसेस की, वो नहीं रिकॉर्ड होती जी पेटी कैश बुक में. चलिए जी. क्वेश्चन नंबर 1. बोलो जी. क्वेश्चन नंबर 1 मैम कॉम्पिटेंसी बेस्ड. हाँ जी. कॉन्ट्रा एंट्री है भाई. क्वेश्चन नंबर 2. बैंक अकाउंट हैज बीन ओवरड्रॉन जी. बिल्कुल ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 जी. क्वेश्चन नंबर 3 डी. ठीक है जी. 4th. ड्राइंग्स आ जाएगा. डी ऑप्शन.
हाँ जी, 500 कहाँ रिकॉर्ड होगा जी? क्वेश्चन नंबर 5, जर्नल प्रॉपर। नेक्स्ट, ऑप्शन दो जी। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ जी, बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट है, नॉट करेक्ट है? चलिए चलिए जी, 7th पे आइए। इम्प्रेस्ड, 8th का जी, सी, 8 डेबिट बैलेंस का मतलब है जी आपका जो पैसा मिला है वो अमाउंट पेड से ज्यादा है। 9th क्वेश्चन जी, ए ऑप्शन जी, बिकॉज ये कैश टू बैंक का कॉन्ट्रा। नेक्स्ट, खर्चा बताओ जी टोटल। 800, 500, 1300, 600, 1900, 400, 2300, 4300 का खर्चा है जी। 700 रुपए आपके पास बचे हैं, जितना खर्च करोगे उतना ही देगा आपको हेड कैशियर। 4300 इज द आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, अगला ध्यान से जी। डिसऑनर की एंट्री चाहिए, डिस्काउंट भी दिया था 500 रुपए का, चेक 4500 का है। जो 4500 है वो क्रेडिट साइड पे कैश बुक में रिकॉर्ड होगा और 500 को जनरल एंट्री में पास किया जाएगा, जनरल प्रॉपर। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी ट्रांजैक्शन कैश बुक में ही खत्म हो जाती है? कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। कल अगला चैप्टर स्टार्ट होगा जी, अदर सब्सिडरी बुक्स।